दोस्तों, मनुष्य दिन भर संसार की भागदौड़ में थक जाता है। वह सोचता है कि घर लौटकर उसे शांति मिलेगी, अपनापन मिलेगा, सुकून मिलेगा। लेकिन आज वही घर तनाव, चिंता, क्रोध और कलह का केंद्र बनता जा रहा है। कभी छोटी छोटी बातों पर बहस, कभी अहंकार की टकराहट, कभी अपेक्षाओं का बोझ और कभी पुराने शब्दों के घाव। प्रश्न यह है कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? क्या हमारे घर बदल गए हैं? क्या लोग बदल गए हैं? या फिर हमारा मन बदल गया है? संतों ने कहा है, मन शांत हो जाए तो संसार भी शांत दिखाई देने लगता है। हम अपनी पूरी जिंदगी दूसरों को बदलने में लगा देते हैं। पति चाहता है कि पत्नी उसकी बात माने, पत्नी चाहती है कि परिवार उसे समझे, माता पिता चाहते हैं कि बच्चे उनकी इच्छा के अनुसार चलें, और बच्चे चाहते हैं कि उन्हें पूरी स्वतंत्रता मिले। जब हर व्यक्ति केवल अपनी इच्छा को सही मानता है, तब टकराव जन्म लेता है। सच्चाई यह है कि घर की अशांति बाहर से नहीं आती, वह हमारे विचारों से पैदा होती है। हम छोटी छोटी बातों को मन में जमा करते रहते हैं। किसी ने कुछ कह दिया, किसी ने सम्मान नहीं दिया, किसी ने हमारी उम्मीद पूरी नहीं की, और धीरे धीरे मन शिकायतों का घर बन जाता है। फिर वही मन हमें हर जगह दुख दिखाने लगता है। लेकिन संत मत हमें एक बहुत गहरी बात सिखाता है, दूसरों को बदलने की कोशिश मत करो, स्वयं को बदलो। जब मनुष्य यह समझ लेता है कि हर व्यक्ति अपनी समझ, अपने संस्कार और अपने कर्मों के अनुसार व्यवहार करता है, तब उसके भीतर शिकायत कम होने लगती है। संसार एक रंगमंच है, हर व्यक्ति यहां अपनी भूमिका निभा रहा है। यदि कोई व्यक्ति कठोर बोलता है तो संभव है उसके भीतर भी कोई पीड़ा हो। यदि कोई क्रोधित रहता है तो शायद वह भीतर से अशांत हो। इसलिए घृणा से नहीं, करुणा से देखना सीखो। दोस्तों, घर को स्वर्ग बनाने के लिए सबसे पहली आवश्यकता है विनम्रता। जहां अहंकार होता है, वहां प्रेम टिक नहीं सकता। हर झगड़े के पीछे मैं छिपा होता है, मैं सही हूं, मेरी बात मानी जाए, मेरा सम्मान हो। यही मैं रिश्तों की दीवारें खड़ी कर देता है। लेकिन जिस दिन मैं की जगह हम आ जाता है, उसी दिन घर में प्रेम लौटना शुरू हो जाता है। क्षमा बहुत बड़ी शक्ति है। क्षमा करना हारना नहीं होता, बल्कि अपने मन को विष से बचाना होता है। जो व्यक्ति मन में द्वेष रखता है, वह सबसे पहले स्वयं जलता है। इसलिए यदि शांति चाहिए तो छोड़ना सीखो। हर बात का उत्तर देना आवश्यक नहीं होता। कई बार मौन सबसे बड़ा समाधान बन जाता है। शब्द आग लगा सकते हैं, लेकिन मौन उस आग को बुझा भी सकता है। दोस्तों, भजन, सिमरन और ध्यान केवल धार्मिक क्रियाएं नहीं हैं, ये मन को स्थिर करने के साधन हैं। जब मन परमात्मा से जुड़ता है, तब संसार की छोटी छोटी बातें महत्व खोने लगती हैं। जो समस्याएं आज बहुत बड़ी लग रही हैं, कुछ समय बाद वही छोटी लगने लगती हैं। फिर हम अपनी वर्तमान शांति को अस्थायी बातों के लिए क्यों नष्ट करें? ध्यान का अर्थ केवल आंखें बंद करके बैठना नहीं है। सच्चा ध्यान है हर कार्य करते हुए भी भीतर परमात्मा को याद रखना। रसोई में काम करते समय, ऑफिस में बैठे हुए, चलते हुए, बोलते हुए, यदि भीतर नाम चलता रहे तो मन धीरे धीरे शांत होने लगता है। संतों ने कहा है, मन ही मनुष्य का सबसे बड़ा मित्र है और मन ही सबसे बड़ा शत्रु। यदि मन संसार में भटकेगा तो दुख मिलेगा, यदि वही मन परमात्मा से जुड़ जाएगा तो शांति मिलेगी। आज लोग धन, पद और वस्तुओं को सुख समझ बैठे हैं, लेकिन सत्य यह है कि यह सब यहीं रह जाना है। अंत समय में न धन साथ जाएगा, न अहंकार, न विवाद। साथ जाएंगे तो केवल कर्म और आत्मा की कमाई। इसलिए अपने बच्चों को तनाव की विरासत मत दो, उन्हें प्रेम, संस्कार और शांति की विरासत दो। घर का वातावरण दीवारों से नहीं बनता, वहां रहने वाले लोगों की मानसिक तरंगों से बनता है। यदि घर में एक व्यक्ति भी शांत, सहनशील और प्रेममय बन जाए, तो धीरे धीरे पूरा वातावरण बदल सकता है। सहनशीलता कमजोरी नहीं, बल्कि आध्यात्मिक शक्ति है। जो व्यक्ति क्रोध का उत्तर शांति से देता है, वही वास्तव में मजबूत होता है। दोस्तों, जीवन बहुत छोटा है। बीती हुई बातों को पकड़कर बैठना केवल अपने मन को दुख देना है। अतीत को परमात्मा पर छोड़ दो, भविष्य की चिंता भी उसे सौंप दो, और वर्तमान क्षण में प्रेम बोना शुरू करो। जब मनुष्य संतोष सीख लेता है, तब उसके भीतर से शिकायतें समाप्त होने लगती हैं।
सच्ची संपत्ति धन नहीं, संतोष है। सच्चा सुख बाहरी परिस्थितियों में नहीं, भीतर की शांति में है। और यह शांति हमें तब मिलती है जब हम अपने जीवन का नियंत्रण परमात्मा को सौंप देते हैं। जो मिला वह भी कृपा, जो नहीं मिला उसमें भी कोई भलाई छिपी है। यह भावना मन को हल्का कर देती है। अंत में बस इतना याद रखिए, यह संसार अस्थायी है। आज की परेशानियां भी एक दिन समाप्त हो जाएंगी, लेकिन यदि मन परमात्मा से जुड़ा रहे तो भीतर की शांति कभी समाप्त नहीं होगी। वही घर स्वर्ग बन जाता है जहां प्रेम हो, सम्मान हो, क्षमा हो, सहनशीलता हो और हर कार्य को परमात्मा की सेवा समझकर किया जाए। तो आइए आज से दूसरों को बदलने की नहीं, स्वयं को बदलने की शुरुआत करें, क्योंकि जब भीतर प्रकाश जलता है तब पूरा घर उजाले से भर जाता है। राधा स्वामी।